नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मुझे ढेरों सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं दोस्तों, उसमें से कुछ सवालों का मैं आज आपके सामने जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अलग अलग से बहुत बार कभी जवाब नहीं दे पाता और जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिले, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं। तो इस तरीके से कुछ सवालों के, ज़्यादा नहीं सवाल, कुछ ही सवालों के मैं आपके सामने जवाब देना चाहता हूँ। ये जो सारी बातें हैं मेरे तरफ से क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगा, इसके लिए मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग मुझे संपर्क करते हैं व्हाट्सएप पर, वो बहुत बार मुझे एक थेरेपिस्ट समझते हैं। अगर उन्होंने किसी अपने को खोया होता है तो वो लोग ये कहते हैं कि आप मेरे करीबी लोगों से बात करके मुझे कुछ बोलो। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी मुझे बातें पता चली है, बहुत लोग, मैं वीडियो में जिस तरीके से बातें कहता हूँ उनको ये लगता है कि मैं और लोगों के बारे में भी जो आज इस दुनिया में समझो नहीं है उनके बारे में मैं उनको कुछ कह पाऊँगा। तो ये जो सारी जानकारी मुझे अब तक मैंने जो वीडियोज़ बनाई है उसका सोर्स मैं हमेशा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर जो मुझे जानकारी मिली है 90 to 95% जो जानकारी मुझे मिली है वो किताबों से मिली है। जो किताबों की बातें हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो ज्ञान बड़े बड़े लोगों ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में या फिर जो साइकिक्स वगैरह है उन्होंने अपने किताब में जो भी अपने अनुभव लिखे हैं उससे मुझे ज़्यादातर जानकारी मिली है, वही जानकारी मैं आपके सामने कहने की कोशिश करता हूँ। और बाकी की जानकारी 1992 इतना मैंने कहा, तो बाकी की जानकारी कहाँ से मुझे मिलती है, तो वो दोस्तों मुझे कोई मैंने वीडियो देखी, कोई और कोई ब्लॉग पढ़ा, या फिर लोग अपने भी कुछ एक्सपीरियंस मुझे शेयर करते रहते, तो उसके लिए उससे मुझे वो सारी जानकारी मिलती है ज़्यादातर। तो वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद ऐसी कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइकिक नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली आत्माओं के साथ बात नहीं करता। ये पहली बात। दूसरा, मुझे लोग ये बहुत बार पूछते हैं कि वो ये कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है या फिर आप कब बात करेंगे। लोग कभी कभी मैसेज करके बाद में थोड़ा लेट उनको जवाब जाता है, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझे उस नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। मैं हमेशा व्हाट्सअप नंबर ऐसे ही लिखता हूँ। ये जो नंबर है डायरेक्ट आपका नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट मैंने फ़्लाइट मोड पे करके रखा है या फिर उसका स्विम बंद करके रखा है, वो डायरेक्ट फ़ोन नहीं लगेगा दोस्तों। वो सिर्फ व्हाट्सअप के लिए ही है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि इतना नंबर देख कर डायरेक्ट स्विच ऑफ क्यों आता है, तो इसका जवाब ये है कि मैं कुछ जॉब वगैरह करके ये सारा काम पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, अपना मैं काम वगैरह करके फ़िलहाल ये कर रहा हूँ दोस्तों। मैं अगर कल मेरा चैनल बढ़ जाए, कुछ लाख सब्सक्राइबर हो जाए और रेगुलर ठीक ठाक एक इनकम मुझे समझो यूट्यूब से मिलती है, तो ऐसे समय में ये काम मैं फुल टाइम करूँगा। और उसके बाद मैं आपके कॉल्स भी हमेशा एक उचित दिन में कहीं ना कहीं उठाकर आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये समय नहीं है दोस्तों। अगर आप व्यूज़ देखेंगे बहुत कम आते हैं, जितना आने चाहिए, जितना 4-5 सालों में ग्रो होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं फुल टाइम ये काम नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। इसलिए अगर आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सअप मैसेज करें या फिर ऑडियो मैसेज करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ऑडियो में टाइप करने की इतनी ज़रूरत नहीं और आपकी सारी बातें आप कह सकते हो। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि डायरेक्टली वो फ़ोन नहीं लगता, वो सिर्फ फ़िलहाल तो व्हाट्सअप के लिए है। लेकिन कल अगर भगवान ने चाहा, हमारा चैनल अच्छे से बढ़ गया, अच्छे से थोड़ा सा मुझे इनकम चालू हुआ, तो मेरा जॉब से भी मुझे कोई अच्छी बड़ी सैलरी नहीं मिल रही है, तो मैं ये फुल टाइम काम कर सकता हूँ भविष्य में। लेकिन फ़िलहाल वो समय नहीं है। तो मैं दिल से आपकी माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सबसे उस तरीके से बात नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि डायरेक्ट फ़ोन हमें कुछ बात करनी थी, डायरेक्ट फ़ोन तो करना था वगैरह। तो लेकिन फ़िलहाल दोस्तों जितना है, आपके जो प्रश्न है उसके मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप मैसेज करें व्हाट्सअप पर या फिर ऑडियो मैसेज करेंगे तो भी चलेगा, उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो वो एक बात दोस्तों। तीसरा ये कि जो थेरेपिस्ट के बारे में मैं रिकमेंड करता हूँ उसके बारे में भी लोग मुझे ढेरों सारे सवाल पूछते हैं, थेरेपी करने के पहले भी और थेरेपी होने के बाद भी। तो मैं दिल से आज कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को समझ लो कि किसी भी थेरेपिस्ट का मेरे साथ कोई भी टाई अप नहीं है कि मैं उनके पास कोई क्लाइंट्स भेजूंगा, ये करूँगा तो मुझे भी कुछ, ऐसा सच में कुछ नहीं है। चाहे तो आप उस थेरेपिस्ट से पूछो। मुझे ये जो थेरेपिस्ट है दोस्तों, ज़्यादातर जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनको किसी थेरेपिस्ट के बारे में पता चला। वैसे तो थेरेपिस्ट के बारे में मुझे अब तक बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन उन सारे लोगों में मुझे जो थोड़े से अच्छे लगते हैं, या फिर किसी ने मुझे कहा कि ये थेरेपिस्ट अच्छा है तो मैंने उसका नंबर दे दिया, बाद में उसने भी बोला अच्छा है, तो ऐसे में अगर 4-5 लोग मुझे बहुत अच्छा उनका अगर रिव्यू कहेंगे तो मैं ऐसे थेरेपिस्ट का ज़्यादातर नंबर देता हूँ, बाकी और किसी का नहीं देता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थेरेपिस्ट जो है दोस्तों, थेरेपिस्ट किस तरीके से काम करते हैं पहले मुझे इतना पता नहीं था। अब थोड़ा सा उनसे मैं कभी कभी बात करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है
कि जो थेरेपिस्ट है वो बहुत बार हम उनको भगवान जैसे समझ लेते हैं कि वो हमें ये बताएंगे वो बताएंगे। एक जो थेरेपिस्ट मैडम है उन्होंने मुझे खुद बोला था कि बहुत बार वो अगर किसी ने किसी करीबी इंसान को खोया है तो उनके वो संदेश देने के लिए मदद करती है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला दोस्तों कि हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमें ज़्यादातर वो सारी चीज़ें बताएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि हमें बहुत कुछ जानना होता है। मुझे ये जानना है वो जानना है, जो हमारे लिए मतलब जानना इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा, लेकिन वो अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं होंगी तो वो उस तरीके से जवाब नहीं देंगे। ज़्यादातर वो ऐसी ही बातें कहते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत बार एक मुंबई की दीदी थी, उसको ऐसे ही कुछ अलग बात उसके हस्बैंड के मतलब सोल ने कही थी और वो मुझे भी बोल रही है कि आखिर ये मेरे हस्बैंड ने क्यों कहा, मैंने तो उसको अलग सवाल पूछे थे। लेकिन दोस्तों कब तकरीबन मुझे लगता है 6-7 महीने के बाद उसके जीवन में वैसा ही पल आया और वही सारी चीज़ें दोस्तों उसके हस्बैंड ने पहले उसको बोली थी। मतलब आप समझो कि कहीं ना कहीं ऐसी जो मतलब बातें हैं वो उनको पता होती है, हमें नहीं पता। इसलिए थेरेपिस्ट से मुझे मतलब मेरे मन में कुछ सवाल है, वो सारे सवालों के मतलब अगर आपके लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होगी आपकी आत्मा के लिए, आखिर आपके फ्यूचर के भविष्य के लिए, मतलब आगे के भविष्य के लिए, तो वो जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो आपको नहीं बताएंगी। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको मतलब उस तरीके से आप मन से तैयार है तो ही आप उस तरीके से करना। नहीं तो थेरेपी होने के बाद कुछ लोग मुझे भी मतलब बोलते हैं कि ऐसे मुझे वो जवाब नहीं मिले, वो जवाब नहीं मिले। इसमें सच कहूँ तो मैं बस एक रास्ता दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको किस तरीके से मैसेजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे मैं नहीं कह सकता। बहुत बार थेरेपिस्ट भी एक मतलब वो एक इंसान है दोस्तों और उनकी भी बहुत सारी मर्यादाएँ हैं। तो उसमें दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई एक इंसान 100 लोगों के चीज़ों को बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि 500 लोग अगर उसके पास मतलब आए तो वो सारे ही लोगों का बहुत अच्छे से जवाब देगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के उसको बहुत अच्छे से जवाब ना मिले। जैसे अगर मतलब बड़े बड़े थेरेपिस्ट जिन्होंने मतलब किताबें लिखी है उनके पास भी ऐसे केसेस ज़रूर आए होंगे कि जिन पर PLR अच्छे से नहीं हो पाया, जिनके वो रीडिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि थेरेपिस्ट की भी एक बहुत मतलब मर्यादाएं होती है, तो इसलिए वो सारी ही चीज़ों का जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे, ऐसे नहीं होता। बहुत बार हमारे मतलब सवाल जो है उसके जवाब हमें बहुत अच्छे से मिलेंगे, इसकी गारंटी कोई भी यहाँ पे नहीं ले सकता। और दूसरा, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि थेरेपिस्ट का फिर नंबर क्यों देना। मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों, मैं हाल ही में कुछ मतलब आपने भी देखा होगा कि मैं पहले 1-1.5 साल पहले किसी को भी किसी का नंबर नहीं देता था। मैं यही कहता था कि अगर कोई अच्छा थेरेपिस्ट मिला तो मैं आपको कहता हूँ, अगर अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो बहुत है, भारत में तो बहुत है, लेकिन उनकी फ़ीस भी दोस्तों कितनी मतलब होनी चाहिए। एक फ़ीस उस इंसान की मतलब उस थेरेपिस्ट की इतनी होनी चाहिए जो मिडिल क्लास से लेकर सारे लोगों को मतलब कहीं ना कहीं अफोर्ड हो सके। ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी की फ़ीस हो तो वो मतलब नॉर्मल लोग कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना हो सके जिसकी थोड़ी सी मतलब थोड़ी बहुत कम है फ़ीस, ऐसे ही लोगों के मैं मतलब ज़्यादातर कॉन्टैक्ट देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि पहले मुझे पता था दोस्तों कि लोग मुझे मतलब रो रो कर भी कहते थे कि अगर अच्छा थेरेपिस्ट मिला तो प्लीज़ कहना। तो इसलिए मैं आजकल मतलब देने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं मतलब यही समझता हूँ कि अगर आपके अपनों के आपको संदेश मिलने हैं तो मतलब एक छोटा सा काम अगर मुझसे हो रहा है तो क्या उसमें है, आपके अपनों के किसी तरीके से आपको संदेश मिलेंगे ही 100%। लेकिन मैं अपने हिसाब से ये कोशिश करने की मतलब एक कहीं ना कहीं ट्राई करता हूँ कि मैं आपके सामने वो रखूँ। इसलिए मतलब ये बात मुझे आपको क्लियर करनी है कि किसी भी थेरेपिस्ट के साथ मेरा कोई टाई अप नहीं है। किसी थेरेपिस्ट को मैंने ये नहीं बोला है। मैं पहले तो इतना ही पूछता हूँ कि अगर किसी मतलब अगर किसी ने अपने को खोया तो उनको मैं भेजूँ क्या, किसी को और मतलब PLR हो या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग सीखनी हो तो वो मैं मतलब ये करूँ क्या। तो वही सारी चीज़ें मैं बस पूछता हूँ। बाद में मैं बहुत बार मतलब दोस्तों उनके साथ मेरा ज़्यादा कुछ कांटेक्ट रहता भी नहीं है। कभी कभार मेरे मन में कुछ डाउट्स वगैरह हो तो मैं उनको मतलब उनका वक्त लेकर वगैरह बात करता हूँ। बाकी मतलब मेरा उनसे क्लाइंट को लेकर वगैरह बहुत चर्चा वगैरह होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर एक बार नंबर देता हूँ तो आप और उस थेरेपिस्ट इसमें ही मतलब जो कॉन्टैक्ट है वो रहेगा। उसमें मुझे वो थेरेपिस्ट भी बहुत बार नहीं बताते, ज़्यादातर तो नहीं बताते कि कैसे एक्सपीरियंस वगैरह हुआ वगैरह। तो ये बात मुझे मतलब क्लियर करनी थी। सबसे पहले दोस्तों कि फ़ोन डायरेक्टली नहीं लगता, उसके बारे में मैंने आपको कहा। दूसरा कि मैं थेरेपिस्ट खुद नहीं हूँ। अगर भगवान ने चाहा और आगे मैं कुछ सीख पाया वगैरह, फ़िलहाल मेरी वो कंडीशन नहीं है। फ़िलहाल अपना घर चलाना, बाद में ये यूट्यूब का काम करना वगैरह, इसमें ही मेरा फ़िलहाल ये मतलब उतना समय नहीं मिल पा रहा। और थोड़े सा अर्निंग की अगर बात करें दोस्तों तो 4 पैसे अगर अच्छे मिले तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब एक जॉब करके ये सारी चीज़ें करना, यूट्यूब से भी इतना ये नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। और जो भी लोग डोनेशंस दे रहे हैं मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उसके वजह से अगर कोई एकदम ज़रूरतमंद वगैरह हो, ज़्यादातर मतलब ऐसे लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया और अभी मतलब एकदम टूटे हुए हैं, उनको कुछ मतलब सहारे की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, उनका कोई भी नहीं है जो मतलब पैसे उनको कुछ दे, तो ऐसे लोगों को राशन के लिए, सिलेंडर के लिए हम कुछ मदद कर पा रहे हैं। तो जो मतलब डोनेशन दे रहे हैं उनके वजह से मैं ये मतलब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो मतलब हम फिलहाल कर रहे हैं दोस्तों। आगे मतलब जैसे अगर ये चैनल बढ़ता है तो और भी इसमें हम कुछ मतलब ग्रोथ अपना ज़रूर करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम मतलब कहीं ना कहीं काम आ सके। तो फिलहाल मतलब
मुझे ये बातें आपसे सामने क्लियर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब मैं भी सारे मतलब वीडियो में तो नहीं कह सकता कि मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लोगों की भी कोई गलती नहीं है। मैं जिस तरीके से बातें कहता हूँ तो उनको यही लगता है कि ये शायद ये सारी बातें मैंने एक्सपीरियंस की होगी। ऐसा नहीं है। मुझे जो सोर्स थे, ज़्यादातर किताबों से मुझे जो बातें पता चले मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से मुझे सारी बातें आपको क्लियर करनी थी। अगर आपके और भी कुछ सवाल होंगे तो मैं बीच बीच में ऐसी ज़रूर वीडियोज़ बनाऊंगा, ताकि कहीं ना कहीं हमारा मतलब एक उस तरीके से मतलब बात चर्चा हो पाए। तो अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप ज़रूर कमेंट में या फिर व्हाट्सअप में मुझे पूछेंगे तो भी चलेगा, उस पर मैं ज़रूर जवाब दूंगा। लेकिन अगर आपके कुछ भी सवाल हो जो मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज या फिर ऑडियो मैसेज करना, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।